हाँ भाई देखिए, एक्सरसाइज 13 कक्षा 8 का इंट्रोडक्शन। तो देखो बेटा, इसमें है सीधा समानुपात अर्थात अनुक्रमानुपाती। देखो ये क्या होता है, सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका परिचय जान लेते हैं। तो देखो बेटा, यदि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, यदि x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू भी कम होगी। तो ये चीजें, यदि किसी वस्तु की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके मूल्य में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यदि उसकी वैल्यू घट रही है तो उसके मूल्य में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम समझ जाएंगे कि ये किसमें है, समानुपाती। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि मैं कहाँ गया, मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद मैंने वहां एक कलम खरीदी। क्या खरीदी? एक कलम। इसका मूल्य है 10 रुपए। कलम का मूल्य कितना रुपए? 10 रुपए। यदि मैं 2 कलम खरीदूंगा तो मुझे 20 देने पड़ेंगे, 3 खरीदूंगा तो 30 देने पड़ेंगे, 4 खरीदूंगा तो 40 देने पड़ेंगे। जैसे जैसे कलम में वृद्धि होती जा रही है, अर्थात जैसे जैसे कलम की संख्या में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे दाम भी बढ़ रहे हैं ना दाम। तो हम कह सकते हैं कि ये चीजें किसमें है, समानुपात में। अब देखिए बेटा, आगे देखिए, x बटे वाई बराबर के का मतलब होता है कि ये एक अचर संख्या है और इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स। इसकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा। अब देखिए बेटा, एक सूत्र और काम में आता है इसमें, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ये क्वेश्चन आपको कब समझ आएगा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। ये सूत्र जब समझ आएगा जब आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। अब आगे देखिए, ये एग्जांपल समझते हैं कि भाई कलम, यहाँ तो कलम की संख्या दी हुई है, इसको x मान लेते हैं, नीचे दिया हुआ है उसका मूल्य, इसको मान लेते हैं y। तो यदि मैं एक कलम खरीदूंगा तो मुझे 5 रुपए देने पड़ेंगे, 2 खरीदूंगा तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, 3 खरीदूंगा तो 15 रुपए देने पड़ेंगे। अब देखिए, अब ये वाला सूत्र देखिए, ये वाला सूत्र काम आएगा कि x बटे वाई बराबर के, यानी इस के का मान हर बार क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो देखिए, यदि मैं एक पेन खरीदूंगा तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, तो इसको 1/5 लिख सकता हूँ। तो यदि मैं इसको काटूंगा तो ये संख्या आएगी। यदि मैं 2/10 लिखता हूं तो इसको काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 पंजो 10। यदि मैं 3 पेन खरीदता हूं तो मुझे 15 रुपए देने पड़ेंगे, इसको काटूंगा तो मैं वही 1/5 आएगा ना, 1/5। यानी हर बार जो के की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, फिक्स आ रही है। क्या आ रही है, फिक्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कलम बढ़ रही है ना, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है। अर्थात ये किसमें है, समानुपात में। किसमें है, समानुपात में। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं हम। देखो, कलम की संख्या x और मूल्य को क्या मान लेते हैं, y। अब देखो बेटा, ये 1 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 8, और यहाँ 5 दे रखा है, ये नहीं दे रखा। अब ध्यान दो बेटा, अब ये वाला सूत्र काम आएगा, कौन सा, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। तो देखिए, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब देखिए बेटा, x1 तो हो गई कलम और x2 भी कलम, और ये y1 और y2 है, ये क्या है बेटा, इसका मूल्य। अब देखिए, x1 इसको मान लो और y1 इसको मान लो, x2 इसको मान लो और y2 इसको मान लो। तो देखो, जमा दो सूत्र में, x1 की जगह तो 1 और y1 की जगह 5 बराबर x2 की जगह 8 और y2 नहीं दे रखा, तो y2 की जगह y2 लिख दो। अब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा। क्या हो जाएगा, वज्र गुणा। तो y2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 40। ओके। तो यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है, या यदि किसी वस्तु की संख्या में वृद्धि हो रही है और साथ साथ उसके मूल्य में भी क्या हो रही है, वृद्धि, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो चीजें किसमें है, समानुपात में। ओके। हाँ भाई देखिए,
इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट देखिए प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात बिल्कुल फर्स्ट का उल्टा। किसका उल्टा? फर्स्ट का। जो सीधा अनुपात समझाया था ना आपको, उसका जस्ट ये उल्टा है। देखिए इसको समझिए, यदि x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू अधिक हो रही है, यानी आप ये रखो कि एक की तो वृद्धि हो रही है, एक उसमें तो वृद्धि हो रही है, दूसरी में क्या हो रही है? कमी। यानी एक की में तो वृद्धि हो रही है और दूसरे की उसमें क्या हो रही है? कमी। तो ऐसी जगह पर क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात होता है। क्या होता है? प्रतिलोम, अर्थात उसे आप व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। अब आप एक तो आप जा रहे हो कैसे? बिल्कुल घूमते हुए, बिल्कुल मस्ती से, बिल्कुल धीरे धीरे कछुआ चाल से जा रहे हो, ठीक है? बिल्कुल कछुआ चाल से जा रहे हो, तो आपको क्या अधिक लगेगा? समय अधिक लगेगा ना, समय अधिक। यानी चाल तो आपकी कम, लेकिन समय आपका ज्यादा। वैसे यदि आप थोड़ी फास्ट स्पीड से जा रहे हो, किससे जा रहे हो? फास्ट स्पीड से जा रहे हो, यदि तेज गति से जा रहे हो तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा स्कूल पहुंचने में। यानी आप ऐसे समझो कि यदि हम किसी काम को कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या कम लगेगा? समय कम लगेगा। यदि हम धीरे कर रहे हैं उस काम को तो समय अधिक लगेगा ना। तो अब देखो, अब इसमें एक्स वाई बराबर के, के का मान वही अचर, यानी इसका भी जो मान आएगा वो क्या आएगा? फिक्स आएगा। क्या आएगा? फिक्स। अब देखो ये सूत्र काम आएगा, x1 y1 बराबर x2 y2। इसका मतलब ये दोनों क्या है? x1 और y1 क्या है? इनटू बराबर में x2 इंटू y2। अब देखिए इस एग्जाम्पल से समझिए आप कि यहाँ मजदूर हैं, मजदूरों की संख्या को x से प्रदर्शित किया हुआ है, तथा समय जो लगा हुआ जो समय है उसको किससे प्रदर्शित किया हुआ है? y से। अब देखो बेटा कि 5 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। तो देखो बेटा यहाँ ये सूत्र लगेगा एक्स वाई बराबर के। अब देखो एक्स वाई, यानी ये x हो गया, ये y हो गया, तो 5 इंटू 20 बराबर 100, 5 इंटू 20 बराबर 100 और 10 इंटू 10 बराबर भी क्या? 100। अर्थात k की जो वैल्यू है वो क्या आई? समान है। k की वैल्यू तो समान आएगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि मजदूर की संख्या x और ये इधर संख्या दी हुई है, मजदूर को हमने x मान लिया और लगा समय है उसको y मान लिया और ये दिया हुआ है। तो देखिए बेटा अब सूत्र लगेगा x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। अब देखिए बेटा x1 तो ये हो गया और y1 ये हो गया, ऐसे ही x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। अब देखिए बेटा x1 इंटू y1 यानी 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 बराबर x2 इंटू y2। अब x2 का मान हमें 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। y2 का मान नहीं दे रखा तो y2 की जगह क्या लिख दिया मैंने? y2। अब देखो बेटा y1 को y2 से इंटू करेंगे तो y2 और y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100। यदि ये चीजें आपकी समझ आ गई तो आप इजीली इस प्रश्नावली को कर सकते हैं। ओके।